कन्वर्शन एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी. एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब दो पार्टनरशिप फर्म में ए और बी दोनों मिलके ए बी हो जाता है. और एक होता है थर्ड वाला सेल टू अ कंपनी. सेल टू अ कंपनी मतलब पार्टनरशिप फर्म अपने आप को कंप्लीटली सेल ऑफ कर देता है एक कंपनी को और पार्टनर्स लोग चला जाता है घर. वॉट एवर इज द सिचुएशन, तीनों का बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग या सिंपल एंट्रीज विल बी सिमिलर इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका एंट्री मोटा मोटी सेम ही रहेगा, क्योंकि वॉट एवर इट इज आप एक देखो कन्वर्शन में भी पुराना जो पार्टनरशिप फर्म है उसको बंद करना है. सेल टू अ कंपनी में भी पुराना पार्टनरशिप फर्म को बंद करके नया कंपनी बन रहा है. और एमलगमेशन में भी दो पार्टनरशिप फर्म अपने आप को बंद करके नया पार्टनरशिप फर्म खोल रहा है. तो फिर यू विल हैव टू रिमेंबर इन ऑल द थ्री केसेस द ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म हैज टू बी क्लोज डाउन. पार्टनरशिप फर्म जब भी हम लोग क्लोज करेंगे देन इट इज क्वाइट ऑब्वियस द अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ डिसोल्यूशन में जो हम लोग किए थे वैसा हो जाएगा. मतलब पार्टनरशिप फर्म को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा पहले. तो ये हो गया इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म जो एग्जिस्टिंग था उसका बुक्स में डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम लोग का काम होगा. फिर आता है नया बुक्स जो होता है, मतलब जो नया वाला कंपनी बन रहा है उसका बुक में क्या होगा. उसका बुक में सिंपली एमलगमेशन चैप्टर जो लोग किया है वो लोग के लिए ये सिमिलर रहेगा. दोज हु हैवंट डन एमलगमेशन ऑफ कंपनीज वो लोग अभी सीख लोगे तो एमलगमेशन चैप्टर में आपको ये बहुत इजी हो जाएगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एमलगमेशन कंपनी जो होगा या नया कंपनी जो होगा उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज बहुत इजी होता है. तो हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ सम्स प्रैक्टिस करेंगे. जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, जो बुक आपको मिला है, वो उसमें आप देखोगे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चंस वी विल मूव ऑन टू आवर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल आल्सो. Before moving on to the sum, let me discuss some basic concepts relating to amalgamation of partnership firm as well as amalgamation of companies. Say, कोई पुराना पार्टनरशिप फर्म को आप खरीद रहे हो या कोई नया कंपनी खरीद रहा है या नया पार्टनरशिप फर्म पुराना पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर कर रहा है, तो उसके लिए ओल्ड पार्टनरशिप फर्म का assets and liabilities will be taken over by the new firm या फिर न्यू कंपनी. ये जो एसेट एंड लायबिलिटी को हम लोग टेक ओवर कर रहा है, से मान के चलो पार्टनरशिप फर्म का जो ओल्ड वाला था उसका एसेट्स था 1 लाख, उसका लायबिलिटीज है 30,000. थिंक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, द न्यू फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पर नया पार्टनरशिप फर्म का नेट एसेट्स कितना आया. नेट एसेट्स टेकन ओवर जो हम शॉर्ट फॉर्म में आई विल टर्म इट एज NATO, NATO, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 1 लाख माइनस 30, 70,000 का आप नेटो आपका हो रहा है, मतलब नेट एसेट्स टेकन ओवर. ये आपका फायदा हो रहा है. सपोज यू आर बाइंग अ कंपनी और यू आर बाइंग अ पार्टनरशिप फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप टेक ओवर कर रहे हो. आप उसको जाके बोला कि आपका बिजनेस को हम टेक ओवर कर लेगा, कितना रुपया देना है. तो वो बोलता है देखिए मेरा एसेट्स और लायबिलिटीज का ऐसा वैल्यूएशन होता है, मेरा प्रेजेंटली एसेट्स का वैल्यूएशन 1 लाख होता है, लायबिलिटी को 30,000 देना है. तो तुम हिसाब लगाता है तो वेरी गुड, मेरा फिर 70,000 का नेट एसेट्स आ जाता है, चलिए हम आपको 70,000 रुपया कैश दे देंगे. वो बोलते हैं रुको, सिंस यू आर बाइंग माई बिजनेस यू विल यूजिंग माई नेम ऑल्सो,
सिर्फ ओनरशिप बदल रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉइज वगैरह तो चेंज नहीं हो रहा है। बोला नहीं, एकदम भी नहीं, बिजनेस को हम इंटैक्ट रखेगा, वही बिजनेस को हम कंटिन्यू करेगा, सिर्फ मालिक हम बन जाएगा। तो देयरफॉर दिस मीन्स यू विल बी यूजिंग द नेम ऑफ माई बिजनेस, राइट। बोला यस, आपका जो बिजनेस का प्रोडक्ट था, जो आपका ब्रांड वैल्यू था, वही हम यूज करेगा। तो देयरफॉर आपको 70,000 नहीं, आप मेरे को 2 लाख रुपया दे दीजिएगा। तो यू आस्क्ड वाई 2 lakhs, आपका तो नेट एसेट, मेरा तो बेनिफिट 70,000 का हो रहा है। बोला नो, इतना साल से जो हमने बिजनेस किया है उसके लिए मेरा बिजनेस में एक गुडविल जनरेशन हुआ है। तो आप अभी आके बिजनेस को करोगे कंटिन्यू तो आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो हम लोगों का केस में ऐसा था नहीं, स्टार्टिंग में मेरा लॉस हुआ था बहुत सारा, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते गुडविल आया है, सॉरी प्रॉफिट आया है। तो यानी कि वी हैव जनरेटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गुडविल ड्यूरिंग द रिसेंट टाइम्स, देयरफॉर यू नीड टू पे द गुडविल ऑल्सो। या फिर आप सिर्फ एसेट लाइब्रेरी लेके जाओ, मेरा बिजनेस का नाम यूज मत करो, मेरा प्रोडक्ट्स को यूज मत करो, मेरा ब्रांड वैल्यू यूज मत करो, आप अपना ब्रांड लॉन्च करो, देन देयर इज नो इश्यूज इन दैट। बट इफ यू आर यूजिंग माय नेम यू विल हैव टू पे मी 1,30,000। गुडविल कैसे आता है, गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर में हम लोग सीखा था। तो 70 प्लस 1,30,000, 2 लाख रुपीज कम्स purchase consideration. So what is purchase consideration? Is the amount to be payable by the buyer to the existing business. So always remember, goodwill is equal to purchase consideration minus netto. Obviously PC will be greater than netto. उल्टा भी हो सकता है, 70,000 का नेट एसेट से यू आर पेइंग 50,000। वो बिजनेस को कोई टेक ओवर नहीं करना चाहता, वो बिजनेस का एकदम अच्छा कंडीशन है नहीं, आप उसको दया किया, आप बोला ठीक है चलो हम आपका बिजनेस को हेल्प कर देंगे, आप आपका बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन हम 70,000 का नेट एसेट का वैल्यू उतना नहीं दे पाएगा, हम 50,000 देगा। वो बोले ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो अगर ये राजी हो जाता है तो यहाँ पर तो आपका फायदा होता है। दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व, यानी कि वन टाइम प्रॉफिट। तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू netto minus PC, where PC is less than netto. I hope you will remember this thing, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग विथ एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। इसके बाद वाला चैप्टर होगा तो बेसिक सब सेम ही रहेगा। तो लेट अस रिकैप दिस थिंग। 3 चैप्टर है, डिसोल्यूशन, conversion or amalgamation of companies. These are interrelated and all these 3 chapters are there in your book. So after going through all these things, let us come to question number 4. I will be sharing the question, just wait. Okay. Question number 4. A, B are partners sharing profits and losses equally in a business similar to that carried on by C. अच्छा, C एक अलग बिजनेस कर रहा है, A और B अलग बिजनेस कर रहा है, दो अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंपटीशन, अच्छा दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलर बिजनेस, दे डिसाइडेड टू एमलगमेट द 2 businesses by taking over the assets and liabilities of C and admitting him into partnership with them as from 1st January 1995. मतलब एक सेकेंड, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंपटीशन दे डिसाइडेड टू एमलगमेट द 2 businesses। अच्छा, ये दोनों बिजनेस मिल जाएगा। सी को बोला सब आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग लेके जा रहे हैं, ए एंड बी बोला आप हम लोग का बिजनेस में ज्वाइन कर लीजिए एज अ पार्टनर, हम अभी सब लोग मिलके बिजनेस करेंगे। अच्छा बात है, तो नया पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा। द न्यू पार्टनरशिप इज टू बी कैरिड ऑन बाय ए, बी एंड सी, and it was agreed among all the partners that the book debts of both the business should be provided with bad debt reserve, मतलब assets and liability को डिवैल्यू किया जा रहा है। The inventories is to be reduced by 5% for the purpose of amalgamation.
and the investment of C should be valued at 35,000 and C was to be credited with the sum of 5,000 for goodwill. अच्छा C का goodwill है तो goodwill दिया जाएगा. It was further agreed that in order to raise the total capital of the firm, मतलब A, B, C का जो नया पार्टनरशिप फर्म बनेगा सबका 60,000 होगा कैपिटल. अब 60,000 ईच बोला है, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर लैंग्वेज में थोड़ा गड़बड़ है. रेज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू 60,000. टोटल कैपिटल इज 60,000. यहां पर एक कॉमा होना चाहिए. ईच पार्टनर शैल इंट्रोड्यूस सच सम एज वुड मेक हिज कैपिटल द न्यू बिजनेस इक्वल टू 1/3, मतलब 60,000 का 1/3 मतलब 20,000 20,000 20,000 ए बी सी का कैपिटल को करना है. वो तो नया बिजनेस का पास है. तो यहाँ क्या बोला, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द न्यू फर्म एंड शो द अमलगमेटेड बैलेंस शीट एज एट 1 जनवरी 1995. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर सम को एक बार जल्दी से देख लीजिए. सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि हम लोगों का यहाँ पर ये जो रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, इसके लिए मेरा कुछ लॉस हुआ या फायदा हुआ, क्या हुआ, वो सब देखना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट the purchase consideration or net assets taken over, whatever it is, and we will then compare with our capital balances. जैसे कि अब यहां देखो A एंड B का 20 और 15 35,000 इन लोग का कैपिटल है, मतलब नेट एसेट्स टेकन ओवर भी 35,000 होना चाहिए अगर हम लोग बुक वैल्यू में लेता. बट नो, वी आर नॉट टेकिंग इट एट बुक वैल्यू, वी आर टेकिंग इट एट रिवैल्यूड फिगर्स. तो यहां पर सबको रिवैल्यू करेंगे, माइनस लायबिलिटी करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है. इफ इट इज कमिंग टू 40,000, दिस मीन्स हम लोग का 5,000 का फायदा हो रहा है. इफ इट इज कमिंग टू लेस देन दैट, देन मीन्स हम लोग का लॉस हो रहा है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द नेट एसेट्स टेकन ओवर and purchase consideration. Calculation of net assets taken over and purchase consideration. दो ऑर्गेनाइजेशन है, तो पर्टिकुलर्स ए एंड बी वाला फर्म और एक सी का है. डेटर्स यहाँ पर 35,000 है, 10% यहाँ पर माइनस करने बोला है, तो 35,000 माइनस 10% मतलब 3,500, तो 31,500. ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर है 25,000, 25,000 माइनस 2500, 22,500. डेटर्स के बाद है यहाँ पर इन्वेंटरीज. इन्वेंटरीज इज टू बी रिड्यूस बाई 5% बोला है, तो इन्वेंटरीज 21,200, 21,200. 20,140. इसका इन्वेंटरी 26,300, 24,985. फिर आता है हम लोग का इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट इसका नहीं है. इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 27,000 है, जो यहाँ बोला है शुड बी वैल्यूड एट 35,000. फिर कैश इन हैंड है, इसका 300, इसका 700. ये सब एसेट्स हो गया मेरा. लेस लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल 15,000, बैंक ओडी 5,000. ट्रेड पेएबल्स 15,000 और इसका 37,500. बैंक ओडी 5,000, 32,000.
बिल्स पेएबल इसमें नहीं है 3000 और लोन्स 10,500. Please calculate net assets taken over. $31,940. सी का is coming to 185. अब गुडविल दे दिया है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 5,000 का है, तो परचेस कंसीडरेशन 31,940 और 5,185. So this is the purchase consideration that shall be paid by the new organization to the partners. Now think, पार्टनर ए एंड बी का टोटल कैपिटल वो लोग का 35,000 था, मतलब बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके 35,000 उन लोग को मिलना चाहिए था, बट उन लोग को मिल रहा है कितने का 31,940. देयर इज अ क्लियर केस ऑफ लॉस. तो हम लोग लेस उन लोग का कैपिटल का बैलेंसेस को कर देगा 35,000, तो 3,060 रुपीज का लॉस हो जाता है. सर व्हाट अबाउट दिस वन, इसका सी का कैपिटल 4,000 एसेट साइड में है, मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव 4,000 था, उसको 5,185 पॉजिटिव बैलेंस मिल रहा है, काफी अच्छा बात हो जाता है. तो यानी कि उसका गेन 9,185 का हो जाता है. लॉस को ब्रैकेट में डाल रहा है, गेन को नॉर्मली डाल रहा है. ठीक है ना. अब ये हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्किंग बनाएगा कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स in the new firm. Particulars A, B, C. कैपिटल बैलेंसेस जो पहले था 20,000, 15,000 और सी का था -4,000. प्रॉफिट और लॉस ऑन एमलगमेशन 3,060 था, इक्वल पार्टनर्स था, तो 3,060 को इक्वली बांटोगे तो 1530 1530. ये लॉस है तो उन लोग का कैपिटल कम हो जाता है. और ये प्रॉफिट है 9,185.
इसको अकेले को मिलता है। तो अल्टीमेटली जब डिसोल्यूशन हो रहा है ये दोनों का पार्टनरशिप फर्म, तब वो लोग का कैपिटल का सिचुएशन क्या था, ए का कैपिटल घट के 18,470 हो जाता है, बी का कैपिटल घट के 13,470 हो जा रहा है, सी का कैपिटल नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है 5185 का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी को जो टेक ओवर किया ए और बी, उसके लिए ए और बी का नुकसान हो जाता है, वो दोनों का कैपिटल का बैलेंसेस कम हो जाता है, 18,470 हो जाता है, 13,470 हो जाता है। बट सी का जो ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट पोजीशन में था, ये एमलगेमेशन के लिए सी को फायदा हो जा रहा है, उसका कैपिटल पॉजिटिव हो जाता है। अब वो लोग का फ्यूचर कैपिटल कितना रखना है, तीनों जन मिलके अब नया कैपिटल बोलता है कि हम सबको 30,000 सॉरी 20,000 20,000 20,000 रखना है, 60,000 इक्वली, रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वल हो जाता है न्यू पार्टनरशिप फर्म का। तो 20,000 करना है, उसके लिए इसको कितना लाना पड़ेगा, इसको 1530 रखना पड़ेगा, इसको कितना लाना पड़ेगा 6530 लाना पड़ेगा, और इसको सिर्फ 5,000 है, 20,000 करना है तो इसको 14,815 करना पड़ेगा। ना यू विल रियलाइज कि सर आप तो बोले इसका फायदा हुआ है तो इसको क्यों लाना, अरे वो सी छोटा एक ऑर्गेनाइजेशन, वो ए और बी के साथ अगर टैली करना चाहता है, फॉर दैट रीजन ही विल हैव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी। ए बी का 20,000 के आसपास ही था, इसीलिए उसको कम लाना पड़ा और सी को इतना लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट हम लोग कर लिया दो ठो, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। मोरलेस ये कैपिटल परचेस कंसीडरेशन नेटो का वर्किंग्स आप मान के चलो, मोटा मोटी हर सम में आपको ये करना पड़ेगा, वो ये चैप्टर हो या अमलगमेशन का चैप्टर हो। ये वाला क्यों किया, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म अपना कैपिटल के बारे में बोला 20,000 करना है, अगर नहीं बोलता तो यही कैपिटल वो लोग का नया पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा कैपिटल हो जाता। बट यहां पर वो लोग कैश लाएगा तो यहां पर कैश टू बी ब्रॉट इन, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड इन योर कैश बैलेंस द न्यू पार्टनरशिप फर्म। ये हो जाने के बाद लेट अस रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स अकाउंट डेबिट to liabilities and the balancing figure of the partners will be to A's capital to B's capital to C's capital. This will be the first entry, मतलब assets and liabilities को टेक ओवर करना। तो क्वेश्चन में बोला था ना न्यू फर्म का बुक्स में जर्नल एंट्री बोलना है, ओल्ड फर्म होता तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता। दिस इज नॉट ओल्ड पार्टनर, वी आर डूइंग इन द न्यू फर्म का बुक्स में। द बुक्स ऑफ न्यू फर्म का नाम नहीं बोला है, इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म बोल के डाल दीजिए। Number 1, what are the assets that were there? Debtors account debit, inventories account debit, investment account debit, cash in hand account debit, goodwill account debit, 2 trade payables or creditors, 2 bank OD, 2 bills payable, 2 loan, 2 A's capital, 2 B's capital, 2 C's capital। फिगर्स जो होगा दोनों का जोड़ के लिखोगे, जैसे डेटर्स 31,500 22,500, इट इज कमिंग टू 54,000। इन्वेंटरीज 20,140 24,985, 20,140 प्लस 24,985, 45,125।
इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जन का था, कैश इन हैंड 700 प्लस 300, गुडविल एक ही जन का है, ट्रेड पेएबल्स 2 जन का था, 15 प्लस 37 इज कमिंग टू 52500, बैंक ओडी 2 जन का है, 5 प्लस 32 37,000, बिल्स पेएबल 3000, लोन 10,500, ऑल आर डन। सिर्फ ए बी सी का कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग कितना हो रहा है हम लोग का 18,470, 13,470, 5,185। ये करके देखो टैली हो जाना चाहिए। 18,470, 13,470, 5,185। प्लीज चेक एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल टैली हो रहा है कि नहीं। It seems both the debit and credits are tallying. Moving on to point number 2, that is the amount that they will have to bring. As you can see, as per the workings, 1530, 6530, 14815, they will have to bring it. You can write cash account or you can write bank account, whatever it is. Cash account debit to A's capital, to B's capital, to C's capital. 1530, 6530, 14815, 1530, 6530, 14815, sums up to 22875. बस these are the two entries that we need to do in the new firm book. न्यू फर्म का बुक ऑलवेज रिमेंबर बहुत इजी होता है, सिर्फ 2-3 एंट्री होता है, कंपनी का केस में 3-4 एंट्री हो जाता है बस। नाउ वी विल बी डूइंग बैलेंस शीट एंड ऑलवेज रिमेंबर ये एक पार्टनरशिप फर्म बन रहा है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल टी शेप बैलेंस शीट ही करोगे। तो कैपिटल को पहले डाल दीजिए, कैपिटल ऑफ ए बी और सी 20-20-20 हो गया। नाउ ये बैलेंस शीट बहुत इजी हो जाएगा। ये जो आपने एंट्रीज किया है ना, ट्रेड पेएबल, बैंक ओडी, बीपी, लोन, ये सबको वैसे ही डालो। डेटर्स, इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, एसेट साइड में डालो। सिर्फ कैश इन हैंड में 1000 के साथ 22,875 जोड़ दीजिएगा। इसको करो बैलेंस शीट को प्लीज। So conversion में moving on to question number 1. In this question, as you can see, P and Q are partners of P and company. ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पर P और Q पार्टनर्स है। वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। Q and R आर पार्टनर्स, दोनों में पार्टनर है। ये लोग का रेशियो है 2:1। बट बस मेजर P, Q, R एंड कंपनी, wherein P, Q and R would be partners sharing P, Q and R। दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर नया पार्टनरशिप फर्म बन रहा है। तो दोनों पार्टनरशिप फर्म का एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पोजीशन आपको यहाँ दिख रहा है। द अमलगमेटेड फर्म टुक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया बिजनेस जो बना ना, तो P and Q का जो बिल्डिंग था 50,000 का, वो यहाँ पर वैल्यूएशन किया जाएगा 1 लाख में। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ P and कंपनी 1.5 लाख था, उसको 2.5 लाख में लिया जाएगा। एंड R and कंपनी का जो 1,60,000 था, उसको 2 लाख रुपया में लिया जाएगा। इन्वेंटरी दोनों का 20% से बढ़ाया जाएगा, ये दोनों को 20% से बढ़ाया जाएगा। गुडविल दे दिया। एज यू नो कि मैंने आपको बोला था नेटो के साथ अगर आप गुडविल जोड़ोगे तो आपका परचेस कंसिडरेशन आ जाता है। इन दिस केस नेटो तो हम लोग रिवैल्यूड फिगर से निकाल लेंगे, प्लस गुडविल दे दिया है, जोड़ देंगे तो परचेस कंसिडरेशन आ जाएगा। पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म विल ब्रिंग द नेसेसरी कैश टू पे अदर पार्टनर्स टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब न्यू पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा, टोटल कैपिटल विल बी एज पर देयर न्यू रेशियो। इसके लिए उसको पैसा लाना पड़ सकता है। Provision for doubtful debt has to be carried forward at 12,000 in respect of trade receivables
एंड 26,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ आर एन कंपनी, वो रिवैल्यूड फिगर में आ जाता है। पूछा क्या, इस तरफ आ जाइए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। अच्छा, न्यू फर्म का सिर्फ बैलेंस शीट पूछा है, वो बाद में बनेगा, पहले ओल्ड फर्म का आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, तो ओल्ड फर्म में हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बना। तो लेट अस कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन। सबसे पहले एसेट्स का हेडिंग दे रहा है, ऑलवेज रिमेंबर परचेज कंसीडरेशन में आपको रिवैल्यूड फिगर लेना पड़ता है, तो उसको लिख लीजिए, पी एंड कंपनी, बिल्डिंग, पी एन कंपनी का 1 लाख, आर एन कंपनी का बिल्डिंग में कोई वैल्यूएशन नहीं होगा, जैसा था वैसे ही होगा। प्लांट एंड मशीनरी, पी एन कंपनी का 2.5 लाख, आर एन कंपनी का 2 लाख। इन्वेंटरीज इन ट्रेड इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना था बुक वैल्यू उतना ही डालोगे। फिर आता है इन्वेंटरीज, 1,20,000 प्लस 20,000 मतलब 20%, मतलब 1,20,000 का 20% 24,000 होता है, तो 1,44,000। ये 1,40,000 था, तो 1,40,000 का 20% 28,000, तो 1,68,000। डेटर्स में प्रोविजन 12,000 माइनस करके डालोगे, डेटर्स 1,60,000 माइनस 12,000, तो 1,48,000। डेटर्स 2 लाख था, तो 2 लाख से 26,000 माइनस कर दोगे, 1,74,000। बैंक 30,90, कैश 20,10। इसके बाद लायबिलिटीज में आ जाओ, ट्रेड पेबल्स, देयर वाज नो वैल्यूएशन, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेस लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, 1,20,000, 1,16,000। ड्यू टू पी एन कंपनी, ड्यू फ्रॉम आर एन कंपनी। तो ये क्या है सर, ये हो गया म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स। ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स अभी हम लोग लिख लेंगे, बाद में जब सेट ऑफ कर देगा, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नया फर्म का बनेगा। और क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट ड्यू फ्रॉम आर एन कंपनी। बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 डैश। प्लीज कैलकुलेट नेट एसेट्स, मतलब परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा।
तो हम लोग का यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन 5,32 5,52 आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो पुराना फर्म का बनाओगे उसके लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कितने का पार्टनर लोगों को अपना अपना फर्म में, फॉर दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, दैट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, दैट दोनों वट एवर यू वांट। ठीक है, तो पी एन कंपनी आर एन कंपनी दो कॉलम्स बना दीजिए। रियलाइजेशन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है राइट ऑफ ऑल द एसेट्स इन द एज पर द बुक वैल्यू। तो बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस इक्विपमेंट ये सब अपना अपना बुक वैल्यू में राइट ऑफ कीजिए। टू बिल्डिंग 50,000 60,000। बैलेंस शीट को नील करना है पुराना फर्म का, तो इसीलिए सब बुक वैल्यूज में डालना पड़ता है। रिवैल्यूड फिगर नया पार्टनरशिप फर्म में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 3,000, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 6,000। टू इन्वेंटरीज 2 डेटर्स। ना देखो, हम लोग नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में जब डिसोल्यूशन करते थे बैंक और कैश अकाउंट अलग से बनाते थे, बट इन दिस केस नो नीड टू प्रिपेयर कैश ऑन बैंक, तो यू कैन डायरेक्टली राइट ऑफ ऑल द कैश एंड बैंक इन द रियलाइजेशन अकाउंट, टू बैंक टू कैश। ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस एसेट्स राइट ऑफ के बाद हम लोग लायबिलिटी राइट ऑफ में जाएंगे। ट्रेड पेबल्स 1,20,000 1,16,000। ड्यू टू पीएन कंपनी अच्छा एक चीज है, ये जो ड्यू फ्रॉम आर एन कंपनी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर से पैसा मिलेगा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये जो ड्यू फ्रॉम आर एन कंपनी था, दिस विल बी कमिंग अंडर द एसेट 1 लाख। सो दस दिस विल गो डाउन बाई 2 लाख, क्योंकि यहाँ पर सॉरी दिस विल इंक्रीज बाई 2 लाख। लाइबिलिटी था, लेस कर दिया था हम लोगों को, ये लेस नहीं करना है, तो ये 5,32,000 के जगह में हो जाएगा 6,32,000 प्लस एसेट में और 1 लाख जोड़ेगा तो 7,32,000 हो जाता है। एक बार क्रॉस चेक आप कर सकते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखा है बाई ड्यू टू पीएन कंपनी आर एन कंपनी में लिखा, और वैसे ही पीएन कंपनी में लिखना है टू ड्यू फ्रॉम आर एन कंपनी। इसका एसेट है तो एसेट घटेगा तो 1 लाख से कम हो जाएगा। अब एसेट राइट ऑफ हो गया, लायबिलिटी राइट ऑफ हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी रखना है हम लोगों को बाई बैंक ओडी। $80,000
ये तो हो गया ऑलरेडी हम लोगों का। अब एसेट्स रियलाइज अगर हम लोग नॉर्मली किसी और को बेचते हैं हम लोग का फर्म को, तो हम लोगों को ये एसेट्स के लिए एसेट्स के बदले परचेस कंसिडरेशन मिलता, जैसे 7,32 5,52। बट ये हम लोग खुद मिलके नया एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, तो ये पैसा हम लोगों को परचेस कंसिडरेशन के रूप से मिलेगा। पीसी हम लोगों को देगा कौन? नया कंपनी। नया कंपनी का नाम क्या है? मेजर्स PQR एंड कंपनी। बाई मेजर्स PQR एंड कंपनी। 7,32,000 5,52,000 प्रॉफिट और लॉस निकालो, और उसको इंडिविजुअल फर्म का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर्स का रेशियो में बांट दो। लेट अस डू द कैलकुलेशन। 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 7,32,000 माइनस 50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,60,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 1,00,000। 2,82,000 पीएन कंपनी का बैलेंस आ रहा है, तो 2,82,000 को हम लोग बांटेगा। हम लोग का रेशियो था 3:1, तो 2,82,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 2,11,500 टू पार्टनर्स कैपिटल PQ। 2,11,500 और ये 70,500। वैसे ही RN कंपनी का भी निकालेंगे हम लोग अभी। 1,16,000 प्लस 1,00,000 प्लस 5,52,000 माइनस 60,000 माइनस 1,60,000 माइनस 6,000 माइनस 1,40,000 माइनस 2,00,000 माइनस 90,000 माइनस 10,000 इज कमिंग टू 1,02,000। तो 1,02,000 Q और R को मिलेगा। तो रेशियो क्या था हम लोगों का? 2:1। तो 1,02,000 डिवाइडेड बाई 3, तो R को मिल रहा है 34,000 और Q को मिल रहा है 68,000। Q दोनों में सेम है तो एक ही बार में लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट ओवर हो जाता है। हम लोग इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आराम से बना सकता है। तो हम लोग पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर दो जन था, P एंड Q। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2,40,000 1,60,000 P और Q का बैलेंस 2,40,000 1,60,000। उसके बाद रिजर्व्स को बांटोगे। 50,000 रिजर्व है 3:1 में। बाई रिजर्व्स 50,000 को 3:1 में बांटो, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 37,500 12,500। अब रियलाइजेशन अकाउंट में 2 पार्टनर्स कैपिटल हुआ था, तो यहां पर हो जाएगा बाई पार्टनर्स बाई रियलाइजेशन। $2,11,500 $70,500। तो ये ओवर हो जाता है। यहाँ पर और कोई पोस्टिंग करने लायक नहीं है हम लोगों का, तो हम लोग सिंपली इसका बैलेंस को टू बैलेंस CD बोल के डाल देंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स मिलके सब नया पार्टनरशिप फॉर्म में भी यही पार्टनर रहेगा। तो कोई सेटलमेंट या पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट होगा तो नया पार्टनरशिप फर्म के साथ ये लोग का चुकता खत्म हो जाएगा। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है, फिर खत्म हो जाता है, पार्टनर्स लोग पैसा लेके चला जाता है। बट यहाँ पर अगर पेमेंट हम लोग कर देते तो वो पार्टनर नया फर्म में पार्टनर कैसे बनेगा? तो वो लोग को पेमेंट कुछ हो नहीं रहा है। जो बैलेंस है उसी बैलेंस को न्यू पार्टनरशिप फर्म में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो 4,89,000 आया, और इन दिस केस 1,60,000 प्लस 12,500 प्लस 70,500 2,43,000। अब देंगे पार्टनर्स कैपिटल ऑफ RN कंपनी इन द बुक्स ऑफ RN कंपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
क्यू आर, क्यू आर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या क्या था हम लोगों का? 2 लाख और 1 लाख। आफ्टर दैट रिजर्व्स 1.5 लाख रुपया का था, रेशियो था 2:1। बाई रिजर्व्स 1.5 लाख को 2:1 में बांटोगे, 50,000 1 लाख, तो 1 लाख आ जाता है इसका, और इसका आ जाएगा 50,000। बाई रियलाइजेशन रियलाइजेशन में 68,000 34,000। अब बैलेंस सीडी 21368 3,68,000, 1534 1,84,000। We are done with partners capital account. Now we will start with our balance sheet. Not balance sheet, sorry, very sorry. हाँ हाँ, न्यू पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट बोला था, राइट। तो अब हम लोग लिखेंगे, अच्छा उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा इन द न्यू बुक्स, द बुक ऑफ मेजर्स पी क्यू आर एंड कंपनी। पार्टनर्स क्या बोला था, वो लोग का कैपिटल को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डालना है, इसीलिए इसको बनाना पड़ रहा है। पी क्यू आर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर जो बैलेंस था 4,89,000 और 2,43,000, उसी को हम लोग लिखेंगे 4,89,000 2,43,000। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, पी एन कंपनी से आया है 4,89,000 2,43,000। हाँ, अब ये दोनों का 368 1,84,000, आर एन कंपनी 3,68 1,64,000। अब ये हो जाने के बाद क्वेश्चन में बोला था कि गुडविल शेल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये गुडविल जो बोला है 1,20,60,000, बट सेम विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये गुडविल जो मिला है नया पार्टनरशिप फर्म को, ये गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। कैसे करेंगे सर? टोटल गुडविल कितना आता है? टोटल गुडविल 1,80,000 आता है। तो दिस टोटल गुडविल विल बी रिटन ऑफ अमंग द पार्टनर्स इन देयर न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर इज 3:2:1। तो आप डालोगे यहाँ पर 2 गुडविल, $1,80,000 को बांटोगे 3/6, 2/6, 1/6। दिस इज कमिंग टू 30, 1 लाख नहीं, 90,000। तो गुडविल हैज बीन रिटन ऑफ। नाउ ये जो बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस को ये लोग बोला है अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है। सर कहाँ बोला है? पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म विल ब्रिंग necessary cash to pay other partners to adjust their capitals according to PSR। तो उसका कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है उसको एक बार अपनी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा वर्किंग नोट बना लेंगे 2 लाइन का। एडजस्टेड कैपिटल पी का 4,89,000 माइनस 90,000, क्यू का 2,43,000 प्लस 3,68,000 माइनस 60,000, 5,51,000। आर का 164,000, 1,34 प्लस 150, सॉरी
5,51,000 प्लस 3,99,000, तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल 10,84,000 हो जाता है। इसको हम लोग 3:2:1 में बांटेंगे। बैलेंस ऑफ कैपिटल shall be 84,000 into 3/6 q 10,84,000 into 2/6 1,000 into 1/6 180,667 361,333 5,42,000। ये आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो इसको आप लिख दीजिए एकदम लास्ट लाइन में, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 5,42,000 करना है इसको। क्लोजिंग बैलेंस 361,333 180,667। ना आफ्टर डूइंग दिस आप कंपेयर करो इसका बैलेंस एडजस्टेड के साथ। 399 था, 542 करेगा तो ऑब्वियसली इसको मनी लाना पड़ेगा। तो 5,42,000 माइनस 399 इसको लाना पड़ेगा 143। एक बार रफ में लिख लेता है, ठीक है। 361 था, 361 करना है, 551 का था उसका। 5,51,000 माइनस 361 333 189,667 वो लेके जाएगा, और 180,667 उसको करना है, और पहले था 1,34,000, तो 46,667 इसको लाना है। If you can see the whole scenario of this thing, कि यहां पर इसको क्रेडिट करना है, ये किसका है, इसका है P का, इसका ज्यादा है तो इसको डेबिट करना है, ये Q का, और इसको भी लाना पड़ेगा R का। तो इन द क्वेश्चन दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड partners of new firm will bring necessary cash to pay other partners to adjust their capitals according to according to to adjust the capital according to the profit sharing ratio। तो कोई पैसा लाएगा, कोई पैसा लेके जाएगा, तो therefore quite obvious, आप देखो यहाँ पर टैली हो जाता है, जो लाएगा वही जाएगा। लाएगा P लाएगा बाई बैंक बोल के 1,43,667 ले जाएगा कौन, Q 189,667। तब अगर देखोगे बैंक में कोई इफेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, जो लाया गया है वही चीज क्यों लेके जा रहे हैं। इसको टोटल करो, देखो यही आ रहा है 189,667। तो 10 हम लोग का पार्ट बाकी रह जाता है, पार्टनर्स का बैलेंस शीट। ऑब्वियसली ये PQR का है। तो आप यहां पर सिंपली ये जो परचेस कंसिडरेशन बनाया था उसको देख के आप लिख सकते हो गुडविल छोड़ के, क्योंकि सब कुछ रिवैल्यूड फिगर में आएगा। तो बिल्डिंग में आप डालोगे 1,60,000, फिर आता है प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 एंड 2 लाख 4,50,000। ये सब कुछ आप डाल दो, सिर्फ लास्ट में ये वाला ड्यू जो है और ये वाला ड्यू जो है इसको सेट ऑफ कर दो। आपस का है ना, तो इसको आप दोनों में ही मत लिखो, ना एसेट में ना लायबिलिटी में। इसको छोड़ के और गुडविल को छोड़ के राइट डाउन ऑल द आइटम्स इन द एसेट साइड्स टोटल करके, एंड राइट डाउन ऑल द लायबिलिटीज 1,20,000 1,16,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट
मिला के आप टोटल करके डाल दो। अब ये जो पैसा लाया है वो तो आएगा नहीं, उसका तो इफेक्ट आ जाता है। आप क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस शीट में 542, 361, 333 एंड 180, 667 उसको डालिएगा। 5,42,000, 361, 333, one. Like this, you can write down the other liabilities also. Please do it on your own and let me know whether it is telling or not. Coming to question number 5, Ranjit, Manjit, Paramjit are equal partners of Measures, Hindal and Company. The balance sheet of the firm दिया हुआ है. On that date, it is decided to convert into a limited company. Excuse me. तो इसके लिए उसका एसेट्स को डिवैल्यू किया जाएगा। आपको पता है जब भी आपका साथ गुडविल होगा तो जोड़ेंगे, फिर जब होगा तो वो माइनस हो जाता है, तो परचेज कंसिडरेशन आ जाता है। बैलेंस शीट से अगर ये दोनों देगा, मतलब गुडविल दे देगा तो पीसी आ जाएगा, या फिर पीसी दे देगा तो गुडविल आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। नीचे में बोलता है रिजर्व फीस सब दिया हुआ है। 7 नंबर पॉइंट, द कंपनी विल इशू 12 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप शेयर, जिसका मार्केट वैल्यू मतलब 1.5 लाख रुपया उसका वैल्यू लिया जाएगा, मतलब प्रीमियम के साथ। तो मतलब आपको एक 1.5 लाख रुपया का शेयर्स मिल रहे हैं एज पीसी परचेज कंसिडरेशन, एंड बैलेंस इज टू बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है, डिबेंचर कितने का आएगा वो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो अगर देता तो हमको पीसी आ जाता। ओके, तो गुडविल, गुडविल भी नहीं दिया हुआ है। तो सर क्या किया जाए, ये ना ये दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेगा गुडविल इस सब में नहीं है, नील है, जीरो है, तो जो नेटो होगा वही मेरा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। एसेट्स में लैंड का वैल्यू को बोला गया है 1.5 लाख, बिल्डिंग को बोला है डेप्रिसिएशन 20,000 हटा के लिखो तो 50,000। प्लांट 2 लाख का था तो प्लांट को 2,50,000 में लिखने को बोला है। स्टॉक जितना ये 3 लाख का था, स्टॉक को बोला है 10% घटा के, तो 3 लाख से 30,000 हटेगा तो 2,70,000। इन्वेंटरीज बोल के डाल रहे हैं हम लोग 2,70,000। ट्रेड रिसीवेबल में 1 लाख था, वहां पर 6% हटाना है, 6% मतलब 6,000, तो 6,000 हटाओगे तो आपका डेटर्स, एक सेकेंड हम गलत देखा, 10% है, 6% भी स्ट्रेट पेबल में, तो 10% हटाओगे तो 90,000 आ जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स व्हाटएवर 90,000। एसेट्स का टोटल कर लीजिए इफ यू वांट, और यू कैन डायरेक्टली डिडक्ट लायबिलिटीज फ्रॉम इट। इट इज कमिंग टू 8,10,000 लेस लायबिलिटीज। लायबिलिटी में आता है आपका लोन फ्रॉम बैंक, 5 लाख, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ट्रेड पेबल्स भी है जिसका यहाँ पर 1 लाख रुपया का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें आपको 6% का डिस्काउंट ये लोग बोल दिया है, तो 6,000 हटा के 94,000, टोटल कम्स टू 5,94,000। 8,10,000 माइनस 5,94,000, तो हम लोग का परचेस कंसिडरेशन 2,16,000 आ जाता है। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट कम्स डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन। डिस्चार्ज के लिए मैंने ऊपर में लिख रहा था तो ऊपर में बना लेता है एक बार, इसको थोड़ा हटा के। डिस्चार्ज ऑफ पीसी, एक हुआ कैलकुलेशन ऑफ पीसी, एक हुआ डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो यहाँ पर क्या क्या दिया जाएगा, इन इक्विटी शेयर कैपिटल वैल्यू विल बी 1,50,000 रुपीज, और इन 10% डिवेंचर्स 2,16,000 का हमको सेटल करना है,
1,50,000 इक्विटी शेयर से, तो डिबेंचर 66,000 हो जाता है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? नाउ क्वेश्चन में क्या बोला, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ हिंडल एंड कंपनी। तो हिंडल एंड कंपनी मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है उसका बुक्स को क्लोज करना है, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इफ यू वांट बैंक अकाउंट अलग से बना लीजिएगा। चलिए शुरू करता है। इन द बुक्स ऑफ मेजर्स हिंडल एंड कंपनी, रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पर राइट ऑफ ऑल द एसेट्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट, ऑलवेज एट बुक वैल्यू याद रखना, पार्टनरशिप हमको बंद कर रहे हो आप। टू लैंड 50,000, टू बिल्डिंग 70,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, टू स्टॉक 3 lakhs, टू डेटर्स 1 lakhs। इन दिस केस लाइबिलिटीज को राइट ऑफ करो, बाई लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख, बाई क्रेडिटर्स 1 लाख। अच्छा, न्यू कंपनी जो फॉर्म होगा उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो न्यू कंपनी बोला है तो हम लोग उसी को डालते हैं, बाई न्यू कंपनी। ये होता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेच के जो पैसा मिलता है उसके जगह में हमको पीसी मिलेगा, तो पीसी का अमाउंट डालेगा। बाई न्यू कंपनी डैश देकर आप लिख सकते हो पीसी परचेज कंसिडरेशन 2,16,000। अब आपको निकालना है बैलेंसिंग फिगर। ये साइड आ रहा है मेरा 8,16,000 माइनस दिस, तो आई थिंक इट इज कमिंग टू 96,000 का बैलेंस आ रहा है। टू पार्टनर्स कैपिटल, रंजित, मंजित एंड परमजीत, ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट बोला है इक्वल पार्टनर्स, तो 1:1:1 6,000 आ रहा है बैलेंस, तो इक्वली बांटोगे तो 32 32 32। गॉट इट? सो इन दिस वे हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट ओवर हो जाता है। नेक्स्ट आइटम आएगा हम लोगों का, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर है, ये कैपिटल को हमको राइट ऑफ करना है। चलिए, रिजर्व रहता तो उसको भी लिखते, रिजर्व है नहीं सब में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज यू कैन सी वी हैवंट टेकन करंट एसेट्स में, यहाँ पर देखो लोन फ्रॉम बैंक लिखी है, यहाँ पर कैश बैंक कुछ था नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू करते हैं हम लोग। आर एम जे, आर एम एंड जे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 1 लाख, पी होगा, आर एम पी, रंजीत मंजित परमजीत, और इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस था, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर रियलाइजेशन में आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर बाई रियलाइजेशन 32,000, 32,000, 32,000। अब देखो, ये जो डिस्चार्ज हम लोग बनाए थे इक्विटी शेयर 1,66,000, ये किसको मिलेगा? रंजित मंजित परमजीत को ही तो मिलेगा। नया फर्म में तो यही तीनों जन हैं। नया कंपनी में मतलब नया कंपनी का जो भी ये मिला, किसको मिला? पार्टनर्स लोगों को मिला। अब रंजित को किसका कितना मिला, मंजित को कितना मिला, ऑब्वियसली वो लोग अपना इक्वल पार्टनर जो है रेशियो में बांट लेगा। तो 1,50,000 को बांटेगा इक्विटी शेयर कैपिटल को, हो जाएगा 50,000 50,000 50,000, तो दिया जाएगा, पेमेंट किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2
इक्विटी शेयर कैपिटल मत लिख देना, मतलब फिर आपका कंपनी बन गया। नो, ये आपका कंपनी नहीं है कि नया कंपनी आपको शेयर देके आपको दूर कर दे रहा है। इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी बोल के लिख दीजिए। तो ये 50,000 50,000 50,000। फिर आपको डिवेंचर्स भी मिला, 10% डिवेंचर्स 66 था, 2,000 22,000। अब देखो यहाँ पर जो भी बैलेंस होगा, पार्टनर्स कैपिटल तो बंद हो रहा है तो वो बैलेंस नहीं होना चाहिए, वो बैंक अकाउंट से बंद कर देना। आर का यहाँ पर 72 है और यहाँ पर 82 है, तो ऑब्वियसली ये साइज ज़्यादा है 10,000 से, तो टू बैंक 10,000। यहाँ पर 1,32 है और यहाँ पर 72 है, तो यहाँ पर भी 60,000 से ज़्यादा है तो पे ऑफ कर दिया। और पी में यहाँ पर 30, 50, 80 प्लस 22 1,02,000 और यहाँ है 32,000, मतलब 70,000 पी को लाना पड़ेगा। इफ यू कैन कंपेयर यू कैन सी 10 प्लस 60 70, यहाँ पर भी 70, तो दोनों साइड टैली हो जाता है। मतलब बैंक अकाउंट आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। बैंक बनाओगे सिंपली होगा, बैंक में 2 पीस कैपिटल और यहाँ पर बाई आर बाई एम, बैंक अकाउंट टैली हो जाता है। एक सिंपल सा अकाउंट बना ले रहे आपका तसल्ली के लिए। ये बाद में जब हम लोग एमलगमेशन चैप्टर करेगा उसमें पूरा डिटेल्स में आपको मिलेगा। इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, ये हम लोगों को मिलता है टू न्यू कंपनी से, कितना रुपया का, 1.5 लाख का। और फिर इसको हम लोग पे ऑफ कर दिया, किसको, बाई आर्स कैपिटल, बाई एम्स कैपिटल, बाई पीस कैपिटल। 50,000 क्लियर, तो टैली हो जाता है। सिमिलरली डिबेंचर्स का भी सेम होगा। सर न्यू कंपनी अकाउंट क्या होगा, वो तो आपने यहाँ पर रियलाइजेशन में बाई न्यू कंपनी किया था तो उसको भी तो राइट ऑफ करना है, कोई बैलेंस ही रहना चाहिए जब पार्टनरशिप में बंद होता है। तो अगर आप न्यू कंपनी का अकाउंट खोलते हो तो हम लोग रियलाइजेशन में बाई न्यू कंपनी किया था तो न्यू कंपनी में 2 रियलाइजेशन आ जाएगा, 2,16,000। फिर हो जाएगा बाई इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, 1.5 लाख डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, बाई 10% डिबेंचर्स। सिंस यहाँ पर बाई इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी हुआ था तो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी में 2 न्यू कंपनी हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, यू आर मतलब अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ओवर हियर, एवरीवन क्लियर है। अब इस सब में बैलेंस शीट भी बोला है हम लोगों का न्यू कंपनी का, तो इट इज प्रेफरेबल हम लोग नया फॉर्मेट से बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सिंस इट इज द कंपनी, हम लिख देता है इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी बोल के। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आ जाता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में बोला था 12,000 शेयर दिया जाएगा 10 रुपया करके, तो 12,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1,20,000 रुपीज। एंड नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। सर क्यों सर, अरे 1.5 लाख का कैपिटल बोला है बट 12,000 इंटू 10 करोगे 1.5 लाख थोड़ी होता है, तो 1,20,000 होता है, तो एक्स्ट्रा वाला 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाता है। फिर आता है हम लोगों का एक लोन था हम लोगों का, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज और डिबेंचर्स भी है, डो नॉट फॉरगेट। तो 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 66,000 है, मतलब आप यहाँ लिख सकते हो 660, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच 66,000। फिर बैंक लोन भी है 5 लाख का, कहाँ पर है लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख, यहाँ पर भी देखो लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख। फिर ट्रेड पेबल्स करेंट लाइबिलिटी में अंदर आ जाएगा। नंबर 2 के बाद नंबर 3 करेंट लाइबिलिटी, उसके अंदर में ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कितना था, ट्रेड पेबल्स 94,000 रीवैल्यूड फिगर्स। फिर आता है एसेट्स, एसेट्स में आता है नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स,
tangible fixed assets, revalued figure, land 1,50,000, building. My suggestion इस सब चैप्टर में don't need to prepare note to accounts. Note to accounts is meant for your company final accounts. ठीक है ना? You can directly write down in the balance sheet only. Plant and machinery 2,50,000. फिर आता है नंबर 2 करंट एसेट्स, गुडविल नहीं है, इंटेंजिबल एसेट नहीं है, नहीं तो ए में इंटेंजिबल बोलता, बी में इंटेंजिबल और सी में इन्वेस्टमेंट होता तो डाल देता, बट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इंटेंजिबल भी नहीं है. करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज 2,70,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल, कैश का बैलेंस आएगा ही नहीं कुछ. ट्रेड रिसीवेबल प्रोविजन माइनस करके हम लोग डालेंगे डायरेक्टली, नो इशू इन दैट. 90,000. प्लीज चेक बोथ साइड्स, टैली हो जाना चाहिए.